रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो जलकर कभी ना बुझे ना, कसम भोलेनाथ की, उसी के सूरज सिंह कहते हैं। साथियों, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है, बाद में सारी बात बताऊंगा। लेकिन क्या देख रहा हूं, एक मेरा साथी है जिसका नाम सीताराम है। ना जाने कहां गैर हाजिर रहता है। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं, मिल गया तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूं। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। और बताओ सीताराम, तुम कहाँ चले जाते हो यार? हाँ बाबू साहब। सीताराम, बाबू साहब तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ। हाँ बाबू साहब। लेकिन ये भैया बाबू लोग नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए आज मैं सबसे पहले अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। ठीक है बाबू साहब। तो पिता तुल्य बुजुर्ग, नवयुवक साथी, आई हुई माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आप लोग संगीत के माध्यम से हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ क्या रहने वाला हूँ। तो साथियों, मैं जिला बिजनौर खास बिजनौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कुल मिलाकर 5 प्राणियों का परिवार है। सीताराम, हाँ बाबू साहब। घर में बड़े भैया हैं जिनका नाम श्रीमान सागर सिंह है। हाँ। इस वक्त हमारे भैया एक स्टील की फैक्ट्री को चला रहे हैं। ठीक। और मुझसे एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम रामचंद्र है। इस समय हमारा छोटा भाई रामचंद्र कानपुर में रहकर LLB यानी वकालत की तैयारी कर रहा है। बड़े भैया की शादी हो चुकी है। घर में प्यारी सी भाभी माँ आई हैं जिनका नाम श्रीमती आरती देवी है। भाभी माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम दीपक कुमार है। क्या बताऊं सीताराम, हमारे घर में हमारे कई पीढ़ियों से, बाप दादाओं से, हमारे घर में कभी किसी ने शराब का सेवन नहीं किया। ना तो कभी किसी ने ताश के पत्ते को हाथ लगाया, ना ही कोई कच्ची सुरती का इस्तेमाल किया। हमारा घर घर नहीं बल्कि प्यार का मंदिर कहलाता है। आप कहीं भी निकल जाओ तो हम भाई भाई का प्यार देखकर लोग यही कहते हैं कि क्या भाई भाई का प्यार है, भाई हो तो ऐसे हो। लेकिन आज उसी घर में एक मैं हो गए। आप आज उसी घर में एक मैं हूं जो कि हमारी आदत खराब हो गई है। मैं गलत साथियों के संगत में पड़कर शराब पीना शुरू कर दिया और उसी शराब के नशे में क्लब पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब कभी हार व जीत हो जाया करती है तो खुशी और गम मिटाने के लिए तवायफ के कोठे पर जाने लगा। ओहो, ये तो रंगबाजी काम है बाबू साहब। लेकिन इतना ही नहीं, इस इलाके में मेरे नाम से लोग कांपते हैं। किसी की औकात नहीं कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके। अगर किसी ने सर उठाकर बात करने की कोशिश किया तो कसम भोलेनाथ की इसी पैर से उसका सर कुचल दिया। लेकिन आज तक इस बात की भनक हमारे घर वालों को नहीं है। आप सीताराम बाबू साहब, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हाँ हाँ, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे
तभी माँ का स्वर्गवास हो गया। हाँ माँ की सूरत तो याद नहीं, लेकिन जब से भाभी माँ आई है हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी भाभी है या हमारी सगी माँ है। सही बात सही बात सही बात। कभी भाभी से 100 रुपए मांगता हूँ आप तो ये नहीं पूछती कि सूरज 100 रुपए करेगा क्या, सही बल्कि 500 की नोट हमारे जेब में डाल देती है। हाँ हाँ इसलिए ज्यादा पैसा पाने के कारण मैं पढ़ाई नहीं करता था। ठीक मैं साथियों के साथ चौराहाबाजी करता था, हाँ शराब पीता था, जुआ खेलता था और रंडियों के कोठे पर जाता था। ठीक आज हमारी आदत इतनी बिगड़ गई है आप कि एक दिन शराब न पियो तो हमारा जीना मुहाल हो जाता है। सही बात सही बात। लेकिन आज तुझे एक और बात बताऊंगा। कौन बात? मैं शहर आगरा गया था। ठीक मैं शहर आगरा जाता हूँ, वहां पर एक मशहूर तवायफ है जिसका नाम चंपा बाई है। ठीक 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 ठीक। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है रे। आप वास्तव में उसे देखने के बाद ऐसा मालूम होता है जैसे कि स्वर्गलोक से परी उतर आई हो। ठीक ठीक ठीक। उसको देखने के बाद मैं उसके ऊपर फिदा हो गया आप और अपने दिल में अरमान सजाया कि एक न एक दिन इसे अपनी दुल्हनिया जरूर बनाऊंगा। ठीक मैं बरोबर आता जाता रहा आप और इतना पैसा बर्बाद किया, इतना पैसा बर्बाद किया कि वो मेरे पैसों पर फिदा हो गई और मुझसे प्यार करने लगी। ठीक बाबू साहब। मैंने सपना सजाया है कि एक न एक दिन उसे अपने दुल्हन बनाकर अपने घर लाऊंगा। ठीक लेकिन सीताराम, हाँ आज बड़े दुर्भाग्य की बात, आज मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूं कि घर पर चलते हैं, भाभी माँ से कुछ पैसा लेंगे, सबसे पहले शराब पिएंगे, उसके बाद चलेंगे शहर आगरा, चंपा से मुलाकात करेंगे। ठीक बाबू साहब। क्या बात है, हारमोनियम पर संगत कर रहे हमारे संतलाल पटेल जी और नक्कारे पर संगत कर रहे रामजस प्रजापति जी, ढोलक पर संगत कर रहे सूरज गौतम जी और मजीरे पर संगत कर रहे हैं ढोल्लो गौतम जी। अपने साजबाज के साथ कैसे लेके जा रहे हैं? बस्तियां जली सारी, बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। कौन किसका होता है, कौन किसका होता है आज इस जमाने। ओ भैया 970 हम कहे 970 क्या है तो को पहाड़ा पहावत है। ये पागल यही तो पूछ रहा है। तुम्हें कहना चाहिए भैया नमस्ते। नमस्ते रे भैया ना ठीक बात तो जो को करत है गुड़ मारी गुड़ मारी गुड़ मारी। बोल दो
आप लोग कहते हैं जो भैया, चीज नहीं बोलने आता है बोलने का प्रयास क्यों करते हो पागल? जो पढ़े लिखे इंसान रहते हैं यही कहते हैं। अरे पागल, तुम्हें कहना चाहिए भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बतावा भैया, का हाल चाल बा तुम्हें कलेजे का? पहले तू ही बताओ तोरे फेफड़ा का हाल है खोल। अरे भैया, जहाँ काकी लेके आवत हा काका नहीं, काका के लेके आवत ही। तो हम नहीं ले आ। अरे सीताराम भैया, इसे कापी कहते हैं। आ तुम्हें कहना चाहिए भैया ये बताओ तुम्हारे कॉलेज का क्या हाल है? हाँ भैया, हाँ भैया, बढ़िया है भैया। सीताराम अपना बताओ यार। हमारा अच्छा बच्चा है भैया। नहीं कह बारा बच्चा हराम खोट हट। भैया आप लोग भी कहते हैं। अरे पागल, तो का समझाओ समझाओ, तुम खुद ही पगला आई जा। हम कहते क्या है? सब अच्छा है। हाँ हाँ, सब अच्छा है भैया, सब अच्छा है भैया। लेकिन भैया, बोल। हम आपको जानता हो, पहचानता हो। भैया बाबू लोग ना जानते हो ना पहचानते हैं। आप आए हैं, अपना परिचय बता दे भैया। अच्छी बात है सीताराम भैया। दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी क्लब प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से, आयन पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे बाबूजी। साथियों, हमारा परिचय लीजिए। हम कौन है, कहाँ के रहने वाले, हमारा क्या नाम है? साथियों, मेरा नाम रामचंद्र है। हम बिजनौर के रहने वाले हैं। हम इसी कानपुर में रह करके वकालत की तैयारी कर रहा हूं भैया। बहुत अच्छी बात। हमारे घर वाले हमें बहुत पढ़ा लिखा रहे हैं। मैं यही सोच रहा हूं कि हम अपने घर वाले का नाम जरूर रोशन करूंगा। बहुत अच्छी बात भैया। सीताराम भैया, हाँ, परीक्षा फीस लगी है। यही सोच रहा हूं घर चलूं, परीक्षा फीस मांग कर लाऊं, जमा कर दूं, उसके बाद वकालत की तैयारी मैं करता रहूंगा भैया। बहुत अच्छी बात भैया। ये बताओ, तुम भी घर चलोगे? हाँ भैया, चलूंगा भैया। चलोगे? हाँ भैया। चलो, लेकिन कैसे चलते हैं मास्टर साहब? लेकिन ये भैया, बोलो। जब हम तो छोट छोट रहे, बोलो। जब हम तो छोट छोट रहे, कल ये मुकरवत रहे, मुटका महुआ चरावत रहे। नहीं, मुटकी नहीं है, चलावत रहा राम खोट। जब मोटकवा महुआ चरे, मोटकवा मुकरवा चरावत। हाँ हाँ, करियो मुकरवा चरावत करीबो भैया। मुकरवा चरावत रही। भैया उस वक्त आप कुछ गुनगुनाते थे भैया। चलो ठीक है। है, चलो भैया। तो हाँ लीजिए बाबूजी, आप लोग के सामने दो अर्थी लोकगीत पीस है। अगर हम बच्चों से कोई गलती हो तो मैं नादान बच्चा समझकर क्षमा करिएगा बाबूजी। प्रमादरी महोदय, आप पिता तुल्य हमारे चौकीदार बैठे हैं। तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक हमारे चौकीदार की जिंदगानी बनी रहे। और परम आदरणीय महोदय, आप हमारे कप्तान पांडे गुरुजी, इनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कहना है मास्टर साहब? हाय दोनों धर्म आलिशान सवरिया, मंदिर मस्जिद कुंवरिया में
रचाए थे राधा के बलमा, रास रचाए थे राधा के बलमा, आए काशी हो, हाय काशी अकाबा महान सावरिया, मंदिर महाजिन कुंवरिया में। चलो भैया सीताराम चलते हैं। बड़े मालिक प्रणाम। खुशी रहो। और कहिए सीताराम, क्या हाल समाचार है? आप कहते हो मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। बड़े मालिक, हम आपको जानता हो पहचानता हो। हाँ, भैया बाबू लोग ना जानते हो ना पहचानते हैं। आप आए हैं तो अपना परिचय बता दें। ठीक है सीताराम, मैं अपना परिचय, अपना नाम खुद ही बता देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सागर सिंह है। घर में मुझसे छोटा भाई है जिसका नाम सूरज है। उससे भी छोटा मेरा मुन्ना है जिसका नाम रामचंद्र है। मैं चंद्र का वकालत की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। और घर में हमारी अर्धाग्नि है जिसका नाम श्रीमती आरती देवी है। आरती देवी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना है जिसका नाम दीपक है। लेकिन क्या बताऊं, हाँ भैया, आज मैं जब फैक्ट्री से चला तो मैंने कुछ तरह तरह की बातें सुनने लगा। कौन सी बात भैया? बात ये सुनने लगा कि हमारा जो मुन्ना है सूरज, वो शराब पीना शुरू कर दिया है। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बताइए आप। बड़े मालिक, मैं आपका नमक खाया हो, खा भी रहा हूँ। जो बात बताऊंगा सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ मेरे भाई, आखिर बात क्या है? सूरज भैया, आप शराब पीते हैं, झगड़ा भी करते हैं, जुआ भी खेलने जाते हैं। आई है जुआ की बात नहीं, रंडी कोठे पर जाते हैं। हमने अपने आंखों में देखा है। आज मुझे बड़ी अफसोस की बात हो रही है कि जो हमारे पुरजाओं में नहीं हुआ था, आज वही मेरे घर में हो रहा है। मैं ये नहीं कभी सोचा था कि हमारा हफ्ता खेलता परिवार एक दिन कहीं बिखर न जाए मेरे भाई। लेकिन तुम्हारी भाभी को नहीं पता है वो कहां पर है, कहां पर नहीं, वो क्या कर रही है। अभी तो आप फैक्ट्री से आ रहे हैं, भाभी माँ आपके लिए चाय नाश्ता बना रही हैं। ठीक है मुन्ना, मैं बैठ करके तुम्हारी भाभी का इंतजार करता हूँ। ठीक है, बड़े मालिक। घर ही में मंदिरी बनौबई बिराथे करई कता हो न जाबई हाय। घरही में मंदिर बनौबई बिराथे करई
जी के सैया सैया जी के आरती उतरे में तीरा थे कारई पता हो न जा नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते सीताराम, और तो ठीक है ना? हाँ भाभी। भाभी क्या बात है? आपको बड़े भैया याद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ चलो उनके पास चलती हूँ। आओ भाभी। स्वामी जी के चरण में धर्म पत्नी आरती का प्रणाम सब। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या आज मेरे स्वामी जी के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बैठे गमगीन हो स्वामी, कहिए क्या है बात? अश्कों की बरसात। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? आज आप उदास हैं और आंखों में आंसू। क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? अपनी पत्नी आरती से नहीं बताएंगे? ये रिश्ता करना चाहना चाहती हो? हाँ स्वामी जी। सुनो, मैं बतला रहा हूँ। क्या बतलाऊं आप से आज अपने दिल के क्या बतलाऊं आप से अपने दिल की बात। अरे सूरज तेरा क्या हुआ? सूरज तेरा आज निकला है और पूरा जिस
जिस गली से मैं आ रहा हूं यही मैं सुन रहा हूं कि सूरज जो तुम्हारा है और शराब पीना शुरू कर दिया है, शराब के साथ साथ जुआ भी खेलना शुरू कर दिया है और जुआ के साथ साथ वो कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया है। स्वामी जी आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही क्या कह रहे हैं स्वामी मेरे? सूरज ऐसे कर सकता नहीं, आप ही को शायद किसी ने बहका दिया। सूरज ऐसे मेरा था ही नहीं। विषय में कैसी बहकी बहकी बातें करे कि मेरा देवर सूरज शराब पीता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे मैं अपने सूरज देवर को भली बात ही जाती हूँ, गुटखा तक नहीं खाता, शराब पीने की बात छोड़ दीजिए। बातों पर मेरी यकीन नहीं हो रहा, आने तो सूरज को अपने अपने आंखों से फिर तू देखी अपने आंखों से फिर देखी रो, आने दो अपने सूरज को नहीं हो रहा है ना? हाँ स्वामी, मुझे यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा है। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा सूरज शराब भी निकल चुका है। अगर मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है सीताराम भैया, यदि तुम्हारी भाभी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही है तो भी अपनी भाभी बताओ क्या सही है क्या गलत है। भाभी माँ, क्या बात है? जो बड़े भैया कह रहे हैं बात सच है भाभी माँ, झूठ नहीं है। भैया दारू पीते हैं, दारू की बात नहीं जाने, झगड़ा भी करते हैं, जुआ खेलते हैं और रंडी कोठे पर जाते हैं वो। क्या? ये बात सच है। लेकिन सीताराम मैं कैसे विश्वास कर लूं? मैं अपनी आंखों से जब तक देखूंगी नहीं मुझे विश्वास कभी नहीं होगा। भाभी घबराओ नहीं, एक न एक दिन वो सामने जरूर आ जाएंगे। चोर कितना चोरी करे लेकिन जब चोरी पकड़ी जाती है, आप घबराए नहीं, एक दिन सामने जरूर आएंगे वो। ठीक है, मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? बैठ, वो कहीं भी होगा शराब पीकर जरूर घर को आएगा। ठीक है स्वामी। नमस्कार भैया। नमस्कार सीताराम भैया, नमस्कार। क्या हाल है सीताराम? ठीक है भैया। सब बढ़िया है? हाँ घर में बड़े भैया हैं और भाभी माँ है? हाँ, बड़े भैया भी है और भाभी माँ भी है। चलो यार मुलाकात करा दो। आओ। चलो। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई रामचंद्र का प्रणाम स्वीकार। भाभी माँ के चरणों में देवर रामचंद्र का प्रणाम स्वीकार। क्या बताऊं, जब मैं कॉलेज से आता था हमारे बड़े भैया का चेहरा और भाभी माँ का चेहरा हमेशा खुशहाल था, लेकिन आज बात क्या है, हमारे बड़े भैया का चेहरा और भाभी माँ का चेहरा उदास है। मैं चल रहा हूं, उदासी का कारण जरूर पूछूंगा। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बात क्या है भैया बता
घर कहाँ है किसी ने कुछ बतलाइए। घर कहाँ है किसी ने कुछ बतलाइए। पूछता रामचंद्र विरल आपका कुछ कहाँ है किसी ने कुछ। बड़े भैया बात क्या है, जब मैं घर आता था आपका चेहरा और भाभी माँ का चेहरा हमेशा खुशहाल था, लेकिन आज बात क्या है, यह उदासी का कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताइए भैया। मुल्ला ये नहीं जानना चाहता है कि मैं उदास क्यों बैठा हूँ। हाँ भैया। बात मुल्ला सुन तो कर ध्यान से, आहे सूरज जो तेरा बड़ा भाई है, पूरे मन सम्मान मिला ही जगह। पूरा सम्मान मिला ही जगह। दारू पीता है हरी घड़ी। मुन्ना मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है, जो तुम्हारा सूरज भाई है हाँ भैया। वो पूरा सामान मिट्टी में मिला दिया है। आखिर हमारे बड़े भैया ने ऐसा कौन सा गलती काम किया है जो मान सम्मान आपका खराब हो गया है भैया? मुल्ला और शराब पीना शुरू कर दिया है। अरे शराब की बात छोड़, और जुआ भी खेलना शुरू कर दिया है, और जुआ के साथ साथ और तो आपका कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया है। ये भैया आपका क्या क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूँ मुल्ला। भैया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कह दो भैया ये सब बात गलत है भैया, ये सब बात झूठ है भैया, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मुल्ला, हमारे भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोला हूँ। जो हमारे पुरजाम नहीं हुआ करता था, आज वही अपने घर में हो रहा है मुल्ला। भैया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बड़े भैया ऐसा काम कर सकते हैं। भैया आप झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे बातों में यकीन नहीं हो रहा है तो सूरज कहीं पर भी होगा, तो घर को जरूर शराब पी के आएगा, और नहीं तो अपने भाभी से जाके पूछ ये बात सही है या गलत है। भाभी माँ, भाभी माँ, क्या ये सब बात भाई बड़े भैया कह रहे हैं, क्या ये सब बात सही है? चंद्र मुन्ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सूरज देवर ऐसे कर सकते हैं। अरे जाके गुटखा तक नहीं खाता था, शराब पीने की बात करे, मैं कैसे विश्वास करूं? भाभी माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे बड़े भैया शराब पीना चालू कर दिए हैं। ये बात सच है? मुझे विश्वास नहीं है, जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगी मुझे विश्वास नहीं होगा मुन्ना। तुम ठीक कह रहे हो भाभी माँ। भैया हाँ मुन्ना, जब तक मैं अपने आंखों से देख नहीं लूंगा हाँ हाँ तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे मेरे बात से बाकी नहीं है तो बैठ जा, और कहीं भी तुम्हारा भाई सूरज होगा वो जरूर घर पे आता होगा। अच्छी बात है भैया।
देख लो पंचो, पढ़ाई वाला रिजल्ट लेके आ गया है। स्कूल पढ़ाई जाती। मैं कहाँ हूँ? कहाँ यहाँ? तू घरे पिछवाड़े खतारी में खड़ा है। सीताराम, हाँ अबे आज मुझे कुछ ज्यादा हो गई है। और ये जो लाइट है ना, अबे ये लाइट तो हमारे घर की समझ में आ रही है। हाँ अपने घरे पहुंचा हा तू। क्या मैं घर तक आ गया हूँ? आओ का? अबे सीताराम, जिंदगी में पहली बार मैं शराब पीकर घर तक आ गया। आज मुझे कुछ ज्यादा हो गई है। ये बता, भाभी माँ है या नहीं है? भाभी माँ भी है, भैया भी है, छोटे भाई भी है। क्या भैया भी फैक्ट्री से घर आए हैं? हाँ और मेरा मुन्ना रामचंद्र भी आया है। हाँ। अरे सीताराम, आज अगर वो थोड़ी सी शराब बची है, इसे तो कहीं छुपा दे, इसे छुपा दे। बाकी शरीर का बैलेंस मैं संभालता हूँ। उसके बाद घर के अंदर चलता हूँ, भैया भाभी से मिलता हूँ। बाबू साहब कोनो बात नहीं है। दारू पिया था, खूब पिया, लेकिन 3 चीज से बचत रहे हैं। नशा तोरे कभी न हुए। 3 चीज बहुत दोषी होता है। कौन कौन? तामे दोष से मदिरा, तामे दोष से मदिरा, आजा दोष से खुरी, बेस्या दोष से बुढ़िता। ये तीनों चीज से बचत है। चाहे तामे दोष से मदिरा। हाँ दारू पिया बाबू साहब, लेकिन तामे के बर्तन में दारू न पिए, बहुत बड़ा दोष है। बकरा गोश्त पूरा खा ले जा, लेकिन खुरी होकर निकाल के फेंक जा, खुरी में दोष होता है। और रंडी कोठा में जा, लेकिन बुढ़िया संगत कभो न करे। डन हो तुलसीदास जी, शराब को छुपाओ और मैं घर के अंदर चलता हूँ। जाते बाबू साहब, दादू हो के जाओ, बोतल हजम कर लीजिए आप। अबे पीना तो संभाल के पीना, डाले कच्ची दारू है महुए की, तो आप पीबे न करे और ये बाबू बरता माल है, बरता। साहब। न पिए बाबू साहब, बिना डिग्री खोत है। इसे रख देना। ठीक है ठीक है। भाभी माँ के पवन चरणों में तेवर सूरज का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी माँ, क्या बताओ, भाभी माँ आशीर्वाद देने के बजाय अपने मुंह को घुमा लिया। कोई बात नहीं, घर की मालकिन है, बड़ी है, लेकिन जरूरत अपनी है तो बोलना ही पड़ेगा। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? भाभी मैया सुनो तुम मेरी बात को, भाभी मैया सुनो तुम मेरी बात को, पास में है मेरे एक पाई नहीं, दारू पीने का पैसा मुझे दीजिए, सच बताया हकीकत छुपाया नहीं। भाभी माँ, आज मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीना है। मुझे दारू पीने के पैसे चाहिए? जी भाभी। मेरी बात सुन। बाकी को मेरी सूरत तू सुन ध्यान से, बाकी को मेरी बाकी को मेरी सूरत तू सुन ध्यान से, दारू पीने का पैसा मिलेगा नहीं, पैसा चाहिए अपने भैया समान, भाभी माँ मुझको दोबारा तू कहना नहीं। ये क्या कह रही हो? आज से भाभी में कहो और पैसा भैया में मांगो।
दारू पीने के पैसे चाहिए और अब इन भाभी माँ से दारू पीने का पैसा मांग रहा है। क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ कि बड़ा होकर दारू शराब पिए, जुआ खेले, इंडिया कोर्ट में जाए, घर के मान सम्मान को मिट्टी मिला दे। अरे